कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत आज मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा। जी हां, 10वीं की आज से परीक्षा शुरू हो रही है, जहां 9,43,93 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी और कल से 12वीं की परीक्षा होगी। 7,14,000 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। तो खबर आज एमपी बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत, 10वीं की एग्जाम ठीक 9 बजे शुरू, 9 से 12 बजे का समय निर्धारित। और आप ये देखिए कि समय में जो बदलाव किया गया है वो बच्चों के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल 12वीं बोर्ड के भी एग्जाम होंगे, जहां आज 10वीं की परीक्षा होने जा रही हैं, कल से 12वीं के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और इसके चलते तमाम तैयारियां माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरी कर ली हैं। जो सेंटर है, परीक्षा सेंटर, वहां पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई। तमाम चेकिंग्स के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति। आईडी कार्ड, प्रवेश पत्र और आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही उत्साह जबरदस्त, 9,93,000 स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, और सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता वासु चौरे, सुशील कौशिक ग्वालियर से सुनील हंचूरिया शाजापुर से लाइव जुड़ गए। सबसे पहले वासु, आपके पास आते हैं। 9 से 12 समय तय है, स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, गजब का उत्साह। कैसी अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए एग्जाम सेंटर्स पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं और अब एग्जाम सेंटर पे जो एंट्री है वो इस वक्त बंद हो चुकी है। आप यहां पर तस्वीरों में देखेंगे कि जो इन्विजिलेटर्स हैं वो भी एग्जाम सेंटर में आ गए हैं और बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच चुके हैं। ठीक 9 बजे जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर यह है कि बच्चों के साथ ठगी और झांसा देने वाले जो जालसाज हैं वो बोर्ड एग्जाम्स की शुरुआत होते ही सक्रिय हो गए। ये खबरें जो है वो सामने आने लगी हैं कि अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स और अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स पर बच्चों को पेपर के नाम पर जो है जालसाज अपना शिकार बना रहे हैं और 300 रुपए, 400 रुपए ऐसी रकमों में पेपर उपलब्ध कराने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर लगातार स्कूल शिक्षा विभाग भी अलर्ट है। और जो पूरी चेकिंग है, पूरी जो मैनेजमेंट है, जो सिक्योरिटी है, उसको और भी ज्यादा जो सख्त है वो कहीं ना कहीं कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट से ये अपील की है कि किसी भी तरीके के ऐसे झांसे में ना आए। पेपर उपलब्ध कराने जैसे जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं वैसे कोई झांसे में, कोई ऑफर्स में ना आए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज की जो पॉसिबिलिटी है कि ओरिजिनल पेपर लीक हो जाए ये नहीं हो सकता है। हालांकि पहले भी इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहे हैं और उन पर जो कार्रवाइयां हैं वो भी होती हुई आई हैं। और अब एक बार फिर से ये जो दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और इस पूरे मामले को लेकर जो एग्जाम सेंटर्स में अभी अगर आप माहौल की बात करें तो वहां पर भी जो काफी ज्यादा जो अलर्टनेस है वो बढ़ा दी गई है। उड़न दस्ते जो है वो अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचेंगे और वहां पर जांच पड़ताल करेंगे कि किसी भी तरीके की कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है। टीचर्स ने अपील की है स्टूडेंट से कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके अलावा एग्जाम्स में और कुछ नहीं आने वाला है, तो किसी भी तरीके के प्रलोभन में ना आए। बहरहाल हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे उनसे भी बातचीत की और उन्होंने भी कहा कि हम लोग पढ़ के आए हैं, हमारी पूरी तैयारी है। क्योंकि पहली बार हम लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, तो थोड़ी सी नर्वसनेस है जो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने जो कॉन्फिडेंस है वो शो किया और एग्जाम शुरू होने से पहले यहाँ पर जो तमाम टीचर्स हैं वो भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी स्टूडेंट से बात की, उन्हें समझाइश दी कि बिल्कुल रिलैक्स होकर आप पेपर दीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी, आत्मविश्वास से भरपूर स्टूडेंट्स पहुंच रहे थे। थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर थी, लेकिन हम देख पा रहे थे कि गजब का उत्साह एग्जाम को लेकर था। सुशील, आपके पास भी आते हैं। ग्वालियर चंबल में तो हर उत्साह हर मौके पर देखा जाता है और इस बार बच्चों में भी वही जोश, वही गर्मजोशी के साथ एग्जाम देने पहुंचे। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह नजर आया। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ 92 परीक्षा केंद्रों पर करीब 28,600 परीक्षार्थी 10वीं की परीक्षा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो एग्ज़ाम सेंटर है इसका मेन गेट भी पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। अंदर सुरक्षा गार्ड बैठे हैं। जो परीक्षार्थी 8:30 बजे तक प्रवेश कर चुके थे उनको अंदर लिया गया। उसके बाद आने वाली परीक्षार्थियों को विशेष परिस्थितियों में ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया है।
परीक्षा की बात करें तो इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र में कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर एक अधिकारी मौजूद है। यहाँ भी एक अधिकारी मौजूद है जो परीक्षा से 1 घंटे पहले ही यहाँ सुबह 8 बजे पहुँच चुके थे। उनकी मौजूदगी में अब परीक्षा के जो पेपर हैं वो थानों से लाकर खोले गए हैं और परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे सहयोगी वासु ने बताया कि अब इस दौर में जब परीक्षाएं होती है तो फर्जी तरीके से पेपर लीक करने का मामला या फर्जी पेपर जो है बेचने का मामला सामने आता है। तो ऐसा ही ग्वालियर चंबल अंचल में भी नजर आने लगा है, क्योंकि पिछले साल भी इस तरह से 2 या 3 बार ऐसे मौके आए थे 10वीं 12वीं की परीक्षा में जब पेपर लीक होने की घटना सामने आई थी, जानकारी सामने आई थी। हालांकि जांच के बाद वो सब घटना अफवाह निकली। लोग जो है 300 से 400 रुपए में छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा करते हैं और वो उन छात्रों के साथ एक तरह से ठगी करते थे। पिछले साल 3 मामले इस तरह के आए थे। तो इस बार प्रशासन ने पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी थी छात्र छात्राओं को किसी तरह से भ्रामक सोशल साइट पर पेपर के भ्रामक प्रचार में ना आए, क्योंकि इस बार इंतजाम पूरी तरह से चौकस है। किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। छात्र तो जो पढ़ाई करके आए हैं छात्र वो उत्साहित है और उसके अलावा भी छात्रों का कहना है कि इस बार इंतजाम अच्छे हैं तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है। आज बिल्कुल। और एक बार सुनील के पास भी रुक करते हैं। सुनील, तमाम जो गाइडलाइंस थी बच्चों के लिए वो तो जारी की ही गई, लेकिन जिस तरीके से कई बार पेपर लीक हो जाते हैं या जैसे ठगी की कई सारी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, कुछ इनके लिए भी कानून तय किए गए हैं। गोपनीयता भंग करने पर 10 लाख के जुर्माने सहित और भी कई प्रावधान है इसमें। रीनू, देखिए 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा की जो पहली एग्जाम होती है वो किसी भी बच्चे के करियर का एक अहम पड़ाव होता है और उसको लेकर बच्चों में काफी नर्वस होते हैं बच्चे। चूंकि आज परीक्षा का पहला दिन था तो तमाम बच्चे जो है सेंटर पर थे। और जो बात आपने कही कि जिस तरीके से जालसाज जो तरह तरह से गेस्ट पेपर और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश करती है, उसको लेकर प्रशासन और तरीके से तमाम बोर्ड एग्जाम्स हो, उसके बावजूद भी तमाम दलाल और जो बिचौलिए लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से ये प्रभावित करते हैं कि अच्छा रिजल्ट दिलाने के नाम पर वो ठगी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस समय जो एग्जाम सेंटर है वहां पर एंट्री बंद कर दी गई, चूंकि निर्धारित समय के बाद किसी भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया गया। इसके अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर तमाम तरीके के इंतजाम है कि किसी भी तरीके से कोई अवांछित व्यक्ति जो परीक्षा केंद्र में आने के लिए अलाउ नहीं है उसको यहाँ पर प्रवेश न मिले। तो तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन चूंकि जो बच्चे थे वो भी काफी नर्वस थे, पहला दिन था एग्जाम का। हालांकि जो शिक्षक थे वो तमाम जो लोग हैं उनकी मदद करते दिखे। पहला दिन होता है तो अपना रोल नंबर ढूंढ के अपनी क्लास ढूंढना सबसे प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद अब बच्चे लगातार जो है अपने हॉल में प्रवेश करके अब परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, और लगातार जुड़े रहे। एक और अहम खबर का जिक्र फिर से कर देते हैं दर्शकों के साथ, जहां बोर्ड परीक्षा के साथ ठगी का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इसे रोकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं। अब आप ये देखें कि टेलीग्राम के माध्यम से 350 रुपए में पेपर देने का दावा किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अपील है, छात्र किसी भी तरीके के झांसे में या किसी भी तरीके के प्रलोभन में बिल्कुल भी ना आए, खुद तैयारी करें और एग्जाम दें। तो चलिए वासु के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वासु, किसी भी तरीके के प्रलोभन में या झांसे में ना आए छात्र, ये तो आप जानकारी दे चुके हैं। साथ ही साथ यहां पर पेपर लीक होने से लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, किसी भी तरीके की कोई गोपनीय बात लीक ना हो पाए, यहां तक कि नकल रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। संबंधित और विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए 10th और 12th के जो एग्जाम्स होते हैं वो किसी भी बच्चे के कैरियर में, किसी भी स्टूडेंट के कैरियर में एक मील के पत्थर की तरह होते हैं और एक बेस बनने का काम यहाँ से होता है। और जो इस तरीके के जालसाज होते हैं, जो बच्चों को पेपर देने का झांसा देते हैं या किसी भी तरीके से ठगी करने का झांसा देते हैं, प्रश्न उपलब्ध कराने की बात करते हैं, वो बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर शासन प्रशासन जो है वो बख्शना नहीं चाहता। इसलिए ये तमाम तरीके की जो सख्तियां हैं वो की गई हैं। चाहे सोशल मीडिया साइट्स पर शासन प्रशासन की, पुलिस की, साइबर सेल की नजर है और बच्चों के साथ भी लगातार जो संवाद और संपर्क स्थापित करने की जो बात है वो की जा रही है। कमेटीज बनाई गई हैं ताकि नकल के प्रकरणों को रोका जा सके, जो पेपर लीक्स होते हैं उनको रोका जा सके, जो सोशल मीडिया साइट पर प्रलोभन मिलते हैं उनको रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद जो है, जो जालसाज है, जो ठग हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत होते ही जो
बोर्ड परीक्षा की शुरुआत होते ही जो जालसाज हैं वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हैं और अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से, अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से लगातार बच्चों को वो पेपर देने का प्रलोभन देते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब पर भी जो कार्रवाई करने की जो तैयारी है वो की गई है और जो टीचर्स हैं उन्होंने अपील की है कि इस तरीके के किसी भी प्रलोभन में वो बिल्कुल, और न्यूज़ 18 भी सभी बच्चों से अपील करता है कि किसी भी तरीके के झांसे में ना आए, जो जालसाज सक्रिय आपके आसपास उनसे दूर रहें। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे, आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। 9 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी और उसको लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों के जवाब देने की रणनीति पर मंथन हुआ। तो 9 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट और आप ये देखिए कि इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जाहिर सी बात है, सत्ता से दूर हुई कांग्रेस ने कई सारे सवाल इकट्ठा करके रखे हुए हैं। वो सवाल सदन में रखे जाएंगे, उसका जवाब देना होगा। विपक्ष के सवालों के जवाब देने की रणनीति को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक विधायक दल की बीजेपी ने बुलाई है। और सीधे रुक करेंगे, तनु वर्मा रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। तनु, बीजेपी विधायक दल की बैठक ठीक बजट सत्र के पहले 9 तारीख को बजट पेश होना है, उसके पहले बीजेपी कसावट करने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, देखिए आज से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा और 1 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 20 बैठकें जो है वो होंगी और सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है वो बजट पेश करेंगे। 12 से 13 फरवरी को बजट पर चर्चा जो है वो संभव है और इसके बाद सत्र में 14 से लेके 26 फरवरी तक जो है विभागवार अनुदान मांगों पर जो है चर्चा की जाएगी। और इस सत्र की सबसे खास बात यह है कि इस सत्र में सभी विधानसभा की सभी जानकारी जो है मोबाइल ऐप पर होगी और इसको लेकर ई विधान नाम का एक एप्लीकेशन भी जो है वो तैयार किया गया है। वहीं सत्र की तैयारियों को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही बैठकों का जो दौर है वो जारी है। बीते दिनों बीजेपी ने विधायक दल की बैठक ली थी और इस बैठक में बजट सत्र को लेकर मंथन जो है वो किया गया था। इसके साथ ही विपक्ष के सवालों के जवाबों के लिए मंत्रियों की जिम्मेदारी भी जो है वो तय की गई थी। वहीं कांग्रेस भी जो है सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी में है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक जो है वो होने वाली है। शाम 7 बजे ये बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर यह बैठक होनी है और इस बैठक में सत्ता पक्ष को किन किन मुद्दों को लेकर घेरा जाए, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है रणनीति तैयार करेगी। जी बिल्कुल, और इसी रणनीति का जवाब देने के लिए विधायक दल की बैठक बीजेपी ने बुलाई है। बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जहां रायपुर में आईपीएस ट्रांसफर की लिस्ट जारी हो गई। एक बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक कसावट, एक बार फिर से आईपीएस संतोष सिंह बने रायपुर के एसपी, जहां प्रशांत अग्रवाल को बस्तर भेजा गया। बस्तर की जिम्मेदारी आईपीएस डॉक्टर आनंद छाबड़ा नवा रायपुर में पदस्थ किए गए। अजय कुमार यादव नवा रायपुर में पदस्थ हुए हैं। बद्री नारायण मीना भी नवा रायपुर में पदस्थ किए गए हैं। और आप देखिए कि रायपुर रेंज के नए आईजी अमरेश मिश्रा को बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों के एसपी बदले गए। आईपीएस संतोष सिंह और रायपुर के एसपी बने हैं और वहीं प्रशांत अग्रवाल को बस्तर भेजा गया। बस्तर के एसपी का पदभार संभालेंगे आईपीएस डॉक्टर आनंद छाबड़ा, नवा रायपुर की जिम्मेदारी। अजय कुमार भी नवा रायपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे और बद्री नारायण मीना को नवा रायपुर पदस्थ कर दिया गया है। तो आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, एसपीओ का ट्रांसफर और आप एसपी का ट्रांसफर। तो कहां किसको क्या जिम्मेदारी है वो आपको अब दिखाई जा रही है। आप देखिए कि शशि मोहन सिंह जशपुर के एसपी बनाए गए। ठीक इसी तरीके से विजय अग्रवाल सरगुजा के एसपी नियुक्त किए गए हैं। दिव्यांग पटेल रायगढ़ की जिम्मेदारी संभालेंगे बतौर एसपी। तो शलभ सिन्हा को जगदलपुर की कमान दी गई है और सूरज सिंह कोरिया की बागडोर बतौर एसपी संभालेंगे। तो आंजनेय वार्ष्णेय धमतरी के एसपी नियुक्त किए गए। बड़ी खबर, जहां पर जो एसपी हैं उनके तबादले अंकिता शर्मा सक्ती की एसपी का पदभार संभालेंगी। रजनीश सिंह बिलासपुर में एसपी पदस्थ हुए हैं।
मध्य प्रदेश में एक और प्रशासनिक सर्जरी। राजेश गुप्ता अब इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए, जहां मकरंद देउस्कर की जगह राजेश गुप्ता लेंगे। प्रति नियुक्ति पर केंद्र भेजे गए हैं मकरंद देउस्कर। बीएसएफ के आईजी बनाए गए हैं मकरंद देउस्कर। तो ये दो बड़े नाम, दो बड़े बदलाव आप देख पा रहे हैं। एमपी में एक और प्रशासनिक सर्जरी। राजेश गुप्ता अब इंदौर की कमान संभालेंगे बतौर पुलिस कमिश्नर, और जो अभी तक पुलिस कमिश्नर थे मकरंद देउस्कर, अब वे बीएसएफ के आईजी बनाए गए हैं। तो प्रति नियुक्ति पर केंद्र भेजे गए हैं मकरंद देउस्कर। रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र। लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने की नियुक्ति। कोरबा में पुन्नूलाल मोहले, भूपेंद्र सवनी और सौरभ सिंह को बनाया गया पर्यवेक्षक। बस्तर में मधुसूदन यादव, रजनीश सिंह और निरंजन सिन्हा बनाए गए हैं। सरगुजा में धर्मलाल कौशिक, भैयालाल राजवाड़े और चंपा देवी पावले बनाए गए पर्यवेक्षक। बिलासपुर के बाद जहां शिवरतन शर्मा, कृष्ण राव, लक्ष्मी वर्मा बनाए गए। रायगढ़ से गौरी शंकर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह और सरला कोसरिया को नियुक्त किया गया है। और अब बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की दमोह से, जहां दो युवकों की मौत का मामला। सड़क दुर्घटना में दरअसल इन दोनों युवकों की मौत हुई। अज्ञात वाहन ने युवकों को टक्कर मारी। राहगीरों ने दुर्घटना की जानकारी दी। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के बाईपास में पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर दो युवकों की मौत हो गई है। पूरा मामला दमोह का है। दरअसल सड़क दुर्घटना के दौरान इन दोनों की जान चली गई। दमोह का पूरा मामला, शव को कब्जे में ले लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। सिवनी के बाद जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार सवारों ने नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनवाड़ा थाना क्षेत्र की घटना है और आप ये देखिए, पूरी कार आग की चपेट में, धू-धू कर कार आंखों के सामने जल गई। आसपास लोगों ने देखा, तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके पहले कि आग को बुझाया जाता, कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। बैतूल में बदमाश को गोली लगी। भोपाल के शातिर बदमाश को लगी गोली। बैतूल में युवक ने बदमाश को मारी गोली, जहां गोली लगने से बदमाश सूरज घायल हुआ। सूरज पर 9 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस अभिरक्षा में बदमाश का इलाज जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सोना घाटी की ये पूरी घटना, जहां बैतूल में बदमाश को गोली लगी। 9 से ज्यादा इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। भोपाल का शातिर बदमाश है। बैतूल में युवक ने बदमाश को गोली मारी। और अब देखेंगे 2020 खबरें। बिलासपुर में स्कूल बस में लगी आग।